आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं मंगला तिवारी और आज हम जनता से जानेंगे कि रमज़ान के महीने में मतदान की तारीखें होने पर उनकी क्या राय है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में मतदान की तारीखें रमज़ान के महीने में पड़ने पर मुस्लिम नेताओं ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि रोज़ेदारों को मतदान करने में दिक्कत आएगी, लेकिन पूरे घटनाक्रम पर मतदान डालने को लेकर रमज़ान के महीने में मतदान की तारीखें पड़ने पर जनता क्या सोचती है, आइए हमारे साथ और चलते हैं, जानते हैं जनता की राय। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीखें क्लियर कर दी हैं। रमज़ान के महीने में इस बार वोटिंग पड़ेगी, तो कुछ लोगों को समस्याएं भी हैं, कुछ लोग इससे काफ़ी खुश हैं, प्रसन्न हैं कि हमको वोट डालना है, हम वोट डालेंगे। क्या राय है आपकी? बिल्कुल वोट डालना है, वोट डालेंगे। वोट रोज रमज़ान हो तो क्या करें, इससे थोड़े को फ़र्क पड़ना है। रमज़ान से कोई नहीं फ़र्क पड़ना, वोट डालना है तो वोट डालना है, बस वोट देना है। हम इलेक्शन कमीशन का कहना मानना है। बिल्कुल ज़रूर वोट डालने चलेंगे हम, चाहे सारा दिन गुजर जाए, वोट देना है बहुत ज़रूरी। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ये हम लोग के लिए ऐसा कर दे, थोड़ी सहूलियत कर दें कि भाई हम लोग जब अगर जाएँ, मेरा नाम गुलाम अब्बास हैगा, मुसलमान हूँ मैं, तो अगर हम लोग जैसे लाइन में लगने जाएँ तो थोड़ा हम लोग के लिए जल्दी काम करवा दें, और कोई दिक्कत नहीं है कि हम लोग को, क्योंकि हम लोग रोज़े से होते हैं, आपको पता है 12-12 का 16-16 घंटे का रोज़ा होता है गर्मी के टाइम में। भाई यही दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली रमज़ान का महीना और इलेक्शन का माहौल एक साथ में है, तो रमज़ान को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन से गुजारिश है कि सब चीज़ को देखें कि रमज़ान में लोगों को दिक्कत ना हो, लाइन में खड़ा ज़्यादा ना रहना पड़े, ताकि रोज़े जो रखते हैं उनको दिक्कत ना हो और इलेक्शन भी पीसफुली हो। यही मेरी इच्छा है। आई थॉट कि रमज़ान के महीने में ये पॉसिबल नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो रोज़ा रखते हैं, जिनमें मतलब एजेड लोग भी है। समझ सकते हैं, माँ बहनें रोज़ा रख के अगर लाइन पे खड़ी हों तो दिक्कतें आ सकती हैं ना। और वोटिंग के लिए मैक्सिमम कम से कम 2 घंटे 3 घंटे तो लाइन में आदमी को खड़ा रहना ही पड़ता है। तो एज माई थॉट, इट्स नॉट अ गुड टाइम टू इलेक्शन। दे आर चेंज टू टाइम सम अदर्स डे लाइक आफ्टर 1 मंथ और आफ्टर द ईद। दैट्स अ फाइन थिंकिंग। देखिए, चुनाव का जो है ना, जहाँ तक ये है, ये सामने इलेक्शन का महीना है, सामने ईद है। वहाँ ईद में जो है ना गर्मी भी पड़ रही है। उसके अलावा जो है ना, वहाँ पे जो है जो माँ बहनें हैं, जो है ना भूखा रहना दिन भर, प्यास की शिद्दत है उन लोगों के साथ में, सभी के साथ में। ये जो है ना, अगर 1 महीना आगे या पीछे अगर टान दिया जाता तो बहुत बेहतर होता, क्योंकि जो है ना प्यास में के लाइन में खड़ा रहना 2-2 घंटा 3-3 घंटा इम्पॉसिबल है। इसलिए रमज़ान के बाद अगर वोटिंग कराया जाए तो बेहतर होता सर। इलेक्शन करीब आ गया, वो तो प्रशासन खैर टाइट रहेगा, अपना देखभाल करेगा, तो हमारा वोट जो है आरएसएस के खिलाफ भी जाएगा, कहीं भी जाएगा। बस इसमें हमें नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है, क्योंकि हर आदमी को कोई बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है कि लाइनें, हम लोग काफ़ी सालों से वोट डाल रहे हैं, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी निकल के जाएंगे तो बूथ खाली होते हैं। वोटिंग सबको करनी चाहिए, रमज़ान को बहाना नहीं बनाना चाहिए कि रमज़ान में नहीं जा सकते। वोट डालना चाहिए सबको। रमज़ान कोई बहाना नहीं है और ना ही कोई इस्लाम की वजह से कोई रुकावट है। इसमें मनाही हमारे हिसाब से नहीं है, बाकी तो हर आदमी की अपनी अपनी सोच अलग अलग है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि रमज़ान में वोटिंग पड़ रही है, तो मैं ये चाहता हूँ, मेरा कहना ये है कि रमज़ान की वोटिंग का टाइम बढ़ा दिया जाए, क्योंकि लोग मुसलमान हैं जो रोज़ा रखते हैं, उनके लिए आराम हो जाएगी। भाई रमज़ान के दिन होंगे तो उसमें आदमी रोज़ा नमाज वगैरह, मुस्लिम आदमी की हम बात कर रहे हैं कि वोट जो डालने के लिए निकल रहा है आदमी, तो वो अपना वो सोचता है कि यार गर्मी बहुत ज़्यादा होगी मई के महीने में, तो उसमें आदमी दिक्कत तो आएगी मुस्लिम को खासकर, और ख़ासकर उनकी औरतों को जो घर में बनाती हैं, दिन भर रोज़ा रखती हैं, नमाज़ पढ़ती हैं, तो उसमें दिक्कत है। अगर ये इलेक्शन अगर मतलब उसके बाद होते तो ज़्यादा बेस्ट था हमारी समझ से। चाहे ईद के बाद करते हैं, चाहे इस रमज़ान में या अप्रैल में कर लेते हैं। बस यही कहना चाहेंगे। मगर वोट तो बहुत कीमती है, ऐसी बात नहीं है, वोट बहुत कीमती है, लेकिन वो टाइम भी बहुत कीमती है रमज़ान का। अगर वो रमज़ान का महीना नहीं होता तो वोट के लिए सारी औरतें जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं हो। और वोट तो देना हक है हम लोगों का, देना भी चाहिए, लेकिन अब जब रमज़ान है, रोज़े भी रखना, इबादत भी करना, बच्चे भी देखना, घर के काम भी तो होते हैं, तो वो थोड़ा सा बस यही होगा कि कुछ सोचना पड़ेगा, कैसे जाएं, क्या करें, धूप इतनी तेज़ हो रही है, बस और कोई बात नहीं। वोट तो हम लोग का हक ही है भाई, देना भी चाहिए, अच्छा कैंडिडेट चुनना चाहिए, बस।
नहीं, रमज़ान के महीने में वोटिंग होना ही ना चाहिए, क्योंकि जो मुसलमान भाई हैं वो एक तो रोज़ा रखते हैं, और आजकल का रोज़ा, गर्मी का रोज़ा बहुत ही ख़तरनाक होता है। तो इस अजय रमज़ान में हमारे लिहाज से तो अब वोटिंग है, चुनाव आयोग ने कर दिया है, तो वोट तो पड़ेंगे ही, मगर जितना पड़ना चाहिए उतना नहीं चाहिए रमज़ान के महीने में, इसलिए कि भैया साल का एक महीना होता है और रोज़े लोग रखते हैं, तो वहाँ वोटिंग डालने कब जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, गर्म पड़ेगी, तो रमज़ान में वोट ना पड़ना चाहिए। हमारी राय ये है कि जो है, क्योंकि रमज़ान में उस टाइम जिस समय जो है आपकी वोटिंग पोल लास्ट टाइम तक जो है, उस समय रमज़ान का खोलने का टाइम होता है, उस समय दिक्कत आएगी, इसलिए हमारी राय ये है कि डेट आगे बढ़ाई जाए। देखिए, एक अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है जिसने भी आपत्ति जताई है, लेकिन आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हालांकि रमज़ान इबादत का महीना है, हम लोग मैक्सिमम टाइम इबादत में ही गुजारते हैं, लेकिन एक इलेक्शन जो होता है ये 5 साल के लिए हम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट करते हैं, तो ओवरऑल हम ये कहेंगे कि ये भी हमारे लिए एक प्रायोरिटी है। तो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से हर इंसान अपनी तरफ से कोशिश करके वोट डालेगा, और डालना भी चाहिए। कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, क्योंकि दिन भर भूखे ही रहेंगे हम लोग, और वैसे भी नॉर्मल टाइम पे भी अगर होता तो कोई दिक्कत, इसलिए सारे काम छोड़ के हम लोग पहले वोट ही डालते हैं। तो इसमें भी वही होगा, बस इसमें फ़र्क ये होगा कि हम लोग भूखे प्यासे रख के और वोट डालेंगे बस। तो हमारे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हो जाएगा, और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ना होगी। और दूसरी बात ये कि ये पहले से ही कंफर्म था कि मार्च, अप्रैल या मई तक में इलेक्शन होने हैं, और हर एक साल में 10 दिन का फ़र्क पड़ता है रमज़ान जो आता है। तो ये एक तो नेचुरल है, और दूसरी चीज़ वो है कि वो इलेक्शन वो पहले से कंफर्म था, तो इसमें कोई दिक्कत या कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ, जो कह रहा है वो अपना एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है उनका। आई थिंक मेरी तरफ से कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ना होगी, इंशाल्लाह हो जाएगा। रमज़ान भी इंशाल्लाह इबादत के साथ गुजरेगा, एक दिन इलेक्शन वोटिंग होगी, इंशाल्लाह वो भी अच्छे से गुजर जाएगा। ये पब्लिक स्टंट है जो लोग जो है आपत्ति जता रहे हैं, क्योंकि उससे रमज़ान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वोटिंग का जो टाइम होता है वो कोई निर्धारित नहीं कि आपको इस टाइम करना है। वोटर अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी भी जा सकता है, जब वो फ्री हो जाके अपना वोट कर देगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं उन लोगों से भी कहूँगा कि फ्री में जो है फर्जी के लिए, पब्लिक स्टंट के लिए इस तरीके की अफवाह न फैलाए, क्योंकि इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ये वोटर की जो है सहूलियत होती है कि वो किस टाइम पर जाए, वोट डाले, और अपना जो है वोट सबको देना चाहिए, क्योंकि हमारा ये अधिकार है, और ये हमारा अधिकार जो मिला हुआ है इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि हम अपने जो है मन पसंदीदा जो भी हमारे जो है लीडर्स हैं, अपने वोट के ज़रिए ही उसे ला सकते हैं, और अच्छी सरकार बनाने के लिए वोट देना ज़रूरी है। तो वो अपने जो है वोट डालने जाएं। मैं बाकी लोगों से भी करूँगा कि जो भी लोग हैं किसी के बहकावे में ना आए और वोट डालें, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका रमज़ान भी इम्पोर्टेंट है, और ये वोट डालना भी इम्पोर्टेंट है, और इसमें ज़्यादा से मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि 20 मिनट का टाइम लगता है, तो अपनी सहूलियत के हिसाब से हर आदमी वोट दे सकता है। नमाज का टाइम तो आपका निर्धारित है कि इस टाइम जाना है, ऐसा तो है नहीं कि आगे पीछे हो जाएगा। तो जिस टाइम वो फ्री महसूस करे जाके वोट दे दे, और उसके दोनों काम हो जाएंगे। आप जो भी कर रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, नमाज कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, उसका टाइम अलग है, फ्री टाइम निकल गया। ये इससे जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इवन 0.1% भी। भाई मेरी राय यह है कि ये जो चुनाव आयोग ने जो ये तारीख रखी है, ख़ासकर मुसलमानों के लिए, ये तारीख गलत रखी है उन्होंने, क्योंकि रमज़ान में लोग रोज़े से रहेंगे, औरतें हैं, ख़वातीन हैं, और ये लाइन लगा के वहाँ वोटिंग करना, रोज़ा रख के, ये बहुत ही मुश्किल और शिद्दत की बात है। इसलिए इस जो डेट रखी गई है रमज़ान शरीफ में, वो गलत है और उसको बदला जाए। रमज़ान के महीने में मतदान की तारीखें पड़ने पर जब हमने जनता की राय जाननी चाहिए, तो जहां कुछ लोगों ने ये कहा कि तारीखों को बढ़ा देना चाहिए, मतदान की तारीखों को चुनाव आयोग रमज़ान के महीने के बाद करे, वही कुछ लोगों ने ये भी कहा कि यदि ऐसा कोई कह रहा है कि रमज़ान के महीने में दिक्कतें आएंगी, वो आपत्ति जता रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक स्टंट है। रमज़ान के महीने से और चुनाव की तारीखों से रमज़ान का कोई लेना देना नहीं है। लोग अपना फ्री टाइम निकाल करके वोटिंग करेंगे और इससे कोई भी समस्या नहीं आएगी।
कैमरा पर्सन अभय वर्मा के साथ मंगला तिवारी, नेट्रिक न्यूज लखनऊ। जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।